सालों पहले पाटलिपुत्र पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह नामक एक राजा रहते थे। मित्रविंदा नाम की उनकी इकलौती बेटी थी। उनके कोई पुत्र नहीं थे, अतः उन्होंने उसे सभी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया। वो सुंदर, बहादुर, कुशल, बुद्धिमान और उनकी आंखों का तारा थी। उसे भी अपने पिता से बहुत लगाव था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने की योजना बना लूं। जंगल में, वो भी दोस्तों के साथ। मेरी प्रिय, मैं जानता हूँ आप शिकार करने के लिए काफी बहादुर हो, लेकिन जंगल सुरक्षित नहीं है। क्या मैं सेनापति को साथ भेज दूं? आप मेरी क्षमता पर शक कर रहे हैं पिताजी। मैं महाराजा रणजीत सिंह की बेटी हूँ, जो किसी भी तरह की स्थिति का सामना कर सकती है। अगर आप मुझसे पीछे हटने के लिए कह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? आपको मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं है? क्या मैंने आज तक कभी किसी भी बात पर हार मानी है? कहिए। कृपया ऐसा मत कहो बेटी। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी शेरनी है, लेकिन फिर भी मेरी उम्र बढ़ने के साथ मेरी अपनी असुरक्षा है। आप नौजवान हो और मुझ पर आपकी शादी योग्य एक युवक ढूंढने की जिम्मेदारी है, तभी मुझे शांति मिल सकती है। आप हर बात में मेरी शादी को क्यों ले आते हैं पिताजी? मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो मुझसे बलवान, बुद्धिमान, योग्य और बहादुर हो। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी, ठीक है? बिल्कुल, मैं भी एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में हूँ जो आपकी और राज्य की देखभाल करने में सक्षम हो। अब आप जा सकते हो। मेरे योग्य कोई व्यक्ति मिले तो मैं शादी भी कर लूंगी। अब तो मैं जा सकती हूँ ना? ठीक है पुत्री। अपने पिता से अनुमति लेकर मित्रविंदा शिकार के लिए जंगल की ओर चली गई। महाराजा मित्रविंदा की सगाई पर चर्चा करने के लिए अपने मंत्री चाणक्य को वहां बुलाते हैं। महाराजा चाणक्य से मन की बात कहते हैं। चाणक्य जी, हमें अपनी राजकुमारी मित्राविंद के लिए एक ओजस्वी राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। महाराज, मुझे लगता है कि योग्य वर ढूंढने के लिए हमें एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए, जिसमें हर राज्य के सभी राजकुमार इस कार्यक्रम में भाग ले सके और हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन सके। अच्छा विचार है चाणक्य जी, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें बता दे कि अगर किसी को इस योजना में भाग लेने में रुचि है तो वे अपनी तस्वीर भेज दे। अंतिम चरण के बाद हम उन्हें एक संदेश भेज सकते हैं। जो भी उस दिन प्रतियोगिता जीतता है वो मित्राविंद से शादी करने योग्य है। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं सभी योग्य राजकुमारों को जानकारी भेजूंगा। समाचार मिलने के बाद कई इच्छुक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपनी तस्वीर भेजते हैं। महाराजा रणजीत सिंह उन सभी तस्वीरों को मित्रविंदा को दिखाते हैं और कहते हैं, पुत्री, ये दुनिया भर के योग्य राजकुमारों की तस्वीरें हैं। आप इनमें से कुछ व्यक्तियों को चुन सकती है। फिर मैं उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। जो भी जीतेगा वो आपसे शादी करेगा। ठीक है पिताजी। सभी तस्वीरों की जांच करने के बाद वो 3 तस्वीरें उठाती है और उन्हें अपने पिता को देती है और फिर अपने पिता से कहती है, ये 3 तस्वीरें हैं जो मुझे पसंद है पिताजी। अब आप उनमें से किसी एक को चुनें, मुझे मंजूर है। अच्छी पसंद मित्राविंद, वे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अब मुझे उनकी योग्यता जांचनी चाहिए और हमारे बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उनकी ताकत निर्धारित करनी चाहिए। पिताजी, इन तीनों में से किसी को चुनने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आप मेरी खुशी के बजाय साम्राज्य की समृद्धि पर जोर देंगे, ठीक है? मैं समझता हूँ पुत्री, साम्राज्य की समृद्धि और आपकी खुशी दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करूंगा जो दोनों संभाल सके। महाराजा के मंत्री चाणक्य ने स्वयं जाकर तीनों राजाओं को पाटलिपुत्र आने का निमंत्रण दिया। महाराजा के निमंत्रण पर विक्रमपुरी से विक्रम वर्मा, सिंहपुरी से वल्लभ राय और धर्मपुरी से प्रताप वर्मा पाटलिपुत्र पहुंचते हैं और राजा से मिलते हैं। आप तीनों को निमंत्रण स्वीकार करने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसका विजेता मेरी पुत्री से शादी करेगा और इस पाटलिपुत्र राजवंश के भविष्य का राजा होगा। क्या आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? आपको मेरी भी शुभकामनाएं महाराज। मैं किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।
मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए। मैं प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हूँ। मुझे बताएं मुझे क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं, जो भी मेरी पुत्री मित्राविंद को उचित उपहार देगा वो उसी से शादी करेगी। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि परीक्षा राजकुमारी को उपहार देने के बारे में है। मैंने सोचा था कि ये मुकाबला हमारी क्षमता के बारे में होगा। मैंने भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी तलवारें तेज कर ली थी, लेकिन मैं उपहार के बारे में सुनकर हैरान हूँ। हे प्रिय राजकुमारों, कृपया जल्दबाजी न करें। कृपया ध्यान से सुने। महाराज ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित उपहार मांगा है, इसलिए कृपया अपने आप को पाटलिपुत्र राजा के स्थान पर रखें और बुद्धिमानी से उपहार चुनें। मुझे नहीं लगता कि सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पहले सूचित करते तो मुझे अपने साम्राज्य से बहुत सारे उपहार मिलते। प्रिय राजकुमारों, कृपया निष्कर्ष पर ना पहुंचे। आपको अभी उपहार देने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य वापस जा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और फिर 1 महीने के भीतर उपहार के साथ वापस आ सकते हैं। तब तो ठीक है। निश्चित रूप से मैं राजकुमारी के लिए एक उचित उपहार के साथ वापस आऊंगा। हे राजकुमारों, आज पूर्णिमा है, इसीलिए यदि आप अपने उचित उपहारों के साथ अगली पूर्णिमा वापस आ सकते हैं तो महाराज अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करेंगे जो उसे सबसे मूल्यवान उपहार देगा। महाराज, आपके अनुसार हम सभी राजकुमारी के लिए उचित उपहार के साथ लौटेंगे। हम आपसे अगली पूर्णिमा पर मिलेंगे। राजा से बात करके तीनों राजकुमार अपने अपने राज्य वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मित्रविंदा, जो पूरी बातचीत सुन रही थी, अपने पिता से मिलने आती है। पिताजी, आपने उन्हें एक उचित उपहार लाने के लिए क्यों कहा, वो भी एक परीक्षा के रूप में? हमारे साम्राज्य में इतने अतिरिक्त संसाधन हैं, हमें उपहार की क्या जरूरत? पुत्री, मैं कभी भी उनकी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही है। आपको आगे पता चल जाएगा। जैसा आप कहें पिताजी। आइए देखते हैं कौन सा राजकुमार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। बिल्कुल। अगली पूर्णिमा को वल्लभ राय और प्रताप वर्मा दोनों बहुत सारे उपहारों के साथ आते हैं, लेकिन विक्रम वर्मा नहीं आते। वो क्यों नहीं आए ये जानने के लिए महाराजा अपने मंत्री चाणक्य से पूछताछ करते हैं। चाणक्य जी, वल्लभ राय और प्रताप वर्मा तो यहाँ उपस्थित है, विक्रम वर्मा कहाँ है? उनकी ओर से कोई संदेश? नहीं महाराज, विक्रम वर्मा का कोई संदेश नहीं आया। ठीक है, देखते हैं उपहार क्या है। पहले सिम्हापुरी राजा वल्लभ राय की बारी है। कृपया हमें दिखाइए कि आप हमारी पुत्री के लिए क्या उपहार लाएं। सिम्हापुरी के राजकुमार वल्लभ राय ने महाराजा के सामने एक बड़ी बोरी रखी और उनसे कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए हीरे, पन्ने, माणिक, मूंगे और नीलम लाया हूँ और इन्हीं में से उनके लिए एक मुकुट और हार भी मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मूल्यवान उपहार मैं सुंदर राजकुमारी को दे सकता हूँ। बहुत अच्छे। आइए जानते हैं धर्मपुरी राजकुमार प्रताप वर्मा को मेरी पुत्री के लिए क्या उपहार मिला। वल्लभ राय के बाद दरबार में अपना उपहार दिखाने की बारी प्रताप वर्मा की थी। वो उपहार के रूप में एक राइफल ले आए थे, जिसे देखकर महाराजा और चाणक्य चौंक गए। हे राजकुमार, आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हैं? हे महाराज, ये एक असाधारण राइफल है जो धनुष और तीर, भाले और कुलाड़ी जैसे किसी भी अन्य हथियार का सामना कर सकती है। अगर किसी के पास यह हथियार हो तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। मैंने सोचा कि ये ओजस्वी राजकुमारी मित्राविंद के लिए उपयुक्त उपहार होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा उपहार है। जबकि ये बातचीत महाराजा वल्लभ राय और प्रताप वर्मा के बीच होती है, विक्रम वर्मा तेजी से खाली हाथों से दरबार में दाखिल होते हैं। उनके आगमन से अवगत महाराजा कहते हैं, प्रिय विक्रम वर्मा, आने में इतना विलंब क्यों हुआ और राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हैं? महाराज, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं राजकुमारी मित्रविंद के लिए कोई उपहार नहीं लाया। मैं इसके बारे में तब तक भूल गया जब तक कि मैंने कल चंद्रमा नहीं देखा,
क्योंकि मैं कई व्यस्तताओं से घिरा हूँ। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप परीक्षा के बारे में भूल गए। आप परीक्षा के लिए सहमत होकर अपने राज्य रवाना हुए थे, लेकिन परीक्षा के नियमों का उल्लंघन कर आप खाली हाथ खड़े हैं। क्या ये उचित है? महाराज, मैं आपके द्वारा कहे गए हर शब्द से सहमत हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज में व्यस्त था। ओह, सच में? क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन सी व्यस्तता है जिसके कारण आप उपहार के बारे में भूल गए? हाँ महाराज, विक्रमपुरी के रास्ते में मेरी यात्रा के दूसरे दिन जंगल में आपके राज्य के कुछ लोगों के समूह से मुलाकात हुई, जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ डकैतों ने उन पर हमला किया था। क्या? मेरे राज्य में डकैत? फिर क्या हुआ? समूह में अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि डकैतों ने उन पर बुरी तरह से हमला किया। उनके घरों को जला दिया गया और पुरुषों को बेरहमी से मार दिया गया। बाकी कुछ लोग मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। मैंने उनमें ताकत और साहस भर दिया और उन्हें आश्रय के लिए अपने राज्य ले गया। सभी हैरान होकर विक्रम वर्मा की बातें सुन रहे थे। महाराजा ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या हुआ। हे भगवान, क्या घायल लोग अब सुरक्षित हैं? उनमें से कितनों की हत्या कर दी गई? हाँ महाराज, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ। मैंने विक्रमपुरी के रास्ते में सभी युवाओं को इकट्ठा किया और सभी डकैतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिवाय कुछ के जो बच गए। हम लगभग सभी डकैतों को मारने में सफल हो सके। दरबार में मौजूद सभी लोग विक्रम वर्मा की बातों में लीन थे। उनकी बातें सुनकर महाराजा निश्चिंत होने लगे। उनकी योजना सफल हुई थी। मुझे मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ा, घरों को फिर से बनाना पड़ा और उन महिलाओं और बच्चों की देखभाल करनी पड़ी जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। महाराज, जीवन को पटरी पर लाने की प्रक्रिया में मैंने राजकुमारी के लिए उपहार देने का विचार पूरी तरह से खो दिया। शाबाश विक्रम वर्मा, अपना जीवन खतरे में डालकर मेरे लोगों की रक्षा करने और उनकी सहायता करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। तो क्या आप अपने राज्य न जाकर यही रहे? हाँ महाराज, इसीलिए मैं राजकुमारी के लिए कोई उपहार नहीं ला पाया। किसने आपको बताया कि विक्रम वर्मा को उपहार नहीं मिला है? वास्तव में आपने उसे बहुत पहले एक उचित उपहार दे दिया। विक्रम वर्मा समझ नहीं पाए कि महाराजा क्या कहना चाहते थे। वल्लभ राय और प्रताप वर्मा भी महाराजा के शब्दों को नहीं समझ पाए। हे महाराज, विक्रम वर्मा कुछ समय पहले आए। हम ही थे जो जल्दी पहुँचे थे। फिर विक्रम वर्मा ने उपहार कब दिया? वल्लभ राय, आपने मेरी पुत्री की सुंदरता देख उसे मुकुट और हार दिया। प्रताप वर्मा, आप मेरी बेटी की क्षमता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसे राइफल दी। लेकिन विक्रम वर्मा ने मेरी पुत्री के बारे में कुछ नहीं सोचा, बल्कि केवल राज्य में लोगों की रक्षा की। एक राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। अच्छा, लेकिन ये राजकुमारी के लिए उपहार कैसे हुआ? ठीक है, मुझे समझाने दीजिए। मेरे वारिस के रूप में मित्राविंद पर इस राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। अब जो भी मित्राविंद से विवाह करेगा वो भी राजा बनते ही राज्य का वारिस होगा। एक राजा के रूप में राज्य के लोगों की रक्षा और मदद करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में विक्रम वर्मा ने पहले ही राजकुमारी मित्राविंद की जिम्मेदारी साझा की। जाहिर है कि उसने मेरी बेटी को सबसे अच्छा उपहार दिया। महाराजा के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद वल्लभ राय और प्रताप वर्मा अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो गए। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी बेटी राजकुमारी मित्रविंदा की शादी विक्रम वर्मा से कर दी और अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।